धम्मपद गाथा क्रमांक 404। आज दिनांक 24 फरवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय इस गाथा की देशना कही है। गाथा है, असंसठं गहठेहि अनागारे हि चुभयं अनोकचारी मापिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति अनेकचारी मापितं मापिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणंति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में साधना हेतु बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे, रह रहे थे। और उसी समय ये गाथा तथागत बुद्ध ने तिस्य स्थवीर को उद्देश्य करके ये गाथा बुद्ध ने कही है। तिस्य स्थवीर जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध से कर्मस्थान लिया और भिक्षु बनने के बाद कर्मस्थान लेकर तिस्य स्थवीर प्रागभार पर्वत की चोटी पर वहाँ वो जाकर वो रहने लगा। एक घने जंगल में प्रागभार पर्वत के शिखर पर ये तिस्य स्थवीर वहाँ गया और जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ी अच्छी एक लेन है। लेन का मतलब गुफा। तो बड़ी अच्छी गुफा को, जो नैसर्गिक गुफा थी, उसे देखकर उन्हें लगा कि यहाँ तो ध्यान साधना करने के लिए एकांत में इस घने जंगल में यह बड़ी अच्छी जगह है, तो मैं यहीं पर ध्यान करूँगा। ऐसा सोचकर उन्होंने वहाँ पर उस गुफा में जाकर ध्यान करने का संकल्प करके कि मैं यही ध्यान करूँगा, वहाँ ध्यान करने लगा। और वो ध्यान करते करते उनका चित्त बहुत जल्दी एकाग्र हो गया। बहुत घना जंगल भी था, बड़ी शांति थी चारों ओर, तो चित्त उनका एकाग्र हो गया, मन एकाग्र हो गया। तो वहाँ उस गुफा में एक कोई अधिष्ठित वहाँ रहने वाला देवता था। उस देवता ने विचार किया कि ये भिक्षु तो बड़ा सिलवान दिखाई देता है और बहुत अच्छी प्रकार से इन्होंने ध्यान साधना की है। तो उन्हें जब उस देवता ने देखा तो अपने लड़के बच्चे को लेकर वो देवता वहाँ से दूर चला गया और सोचने लगा कि ये भिक्षु तो आज रहेगा, कल चला जाएगा, वो तो ध्यान करने के लिए आया होगा। ऐसा सोचकर वो देवता वहाँ से दूसरी जगह पर चला गया। सोच रहा कि कल जाएगा। तो भिक्षु ने ध्यान करने के बाद जब दूसरे दिन भिक्षु
नज़दीक के गांव में भिक्षाटन के लिए गए और वहां जाकर भिक्षाटन करने के बाद, पिंडपात करने के बाद, वहां पर एक जो परिवार था, बड़ा श्रद्धालु परिवार, उस परिवार की एक माता ने, महिला ने इन्हें पुत्र तुल्य प्रेम करके, स्नेह करके उन्हें निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर में 3 माह तक भोजन के लिए पधारिए, हम पूरी तरह आपकी सेवा करेंगे और 3 माह तक अकेले ही घर से हम आपको भोजन देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं आऊँगा, 3 महीने तक आऊँगा। उसके बाद जब वो भोजन के बाद वहाँ गया तो देवता ने देखा कि ये तो भिक्षु आज भी नहीं गया है। फिर सोचने लगा कि परसों जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा। तो 15 दिन तक उस देवता ने इंतजार किया और कहने लगा कि कैसे ये बाहर चला जाएगा, कैसे इन्हें मैं जाने के लिए कहूँ। तो इसमें कुछ मुझे दोष देखना है कि कोई दोष देखकर मैं इसे कह सकता हूँ कि भाई ये दोष तुम में है, तुम इस गुफा में ना रहो, ऐसा मैं कह के इस भिक्षु को जाने के लिए कह दूंगा। ऐसा वहाँ के अधिष्ठात्री जो देवता उस घने जंगल में जो रहते थे, तो वो सोचने लगे तो कौन सा इनका सील में कैसे मैं दोष देखूं। तो विचार करने लगा, ये तो बड़ा सीलवान लगता है, कोई दोष उसमें दिखाई नहीं देता है, तो कोई न कोई दोष तो मुझे खोजना है। तो तब वो देवता ने ऐसा सोचा कि गांव में इनके जो ऊपर ठापक है, जिन्होंने 3 माह तक इनको भोजन देने का न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, तो वो देवता वहाँ चला गया और वहाँ जाकर वो जो उपासिका थी, उस उपासिका का जो ज्येष्ठ पुत्र, उस ज्येष्ठ पुत्र के शरीर में, ये कहानी है, ऐसी जो बात आई है, तो उसके शरीर में इस देवता ने प्रवेश कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र के शरीर में प्रवेश करके वो ज्येष्ठ पुत्र एकदम गिर गया और गिरकर उसकी ग्रीवा टेढ़ी हो गई, मुख से झाग वो फेंकने लगा और वो ज्येष्ठ पुत्र गिर गया जमीन पर। ये जमीन पर गिरते ही जब उनकी माता ने देखा और देखकर वो जोर से चिल्लाने लगी, अरे देखो देखो क्या हुआ मेरे बेटे को, देखो देखो। ऐसा वो जोर से अपने बेटे की इस अवस्था को देखकर वो बोलने लगी, वो चिल्लाने लगी। तो जब वो ऐसे चिल्लाने लगी तब वो अधिष्ठित देवता जो वहाँ पर थे, वो अदृश्य रूप में ही उनको बोलने लगे कि इसको मैंने अधिकृत किया है। तो बोले कौन हो तुम, क्यों अधिकृत किया है? मैं देवता हूँ और उस जंगल में मैं रहने वाला हूँ, इनको मैंने अधिकृत किया है। तो अभी एक उपाय मैं बताऊंगा, वैसा करो। तुम्हारे घर में ये जो हमेशा भिक्षु आते हैं, स्थवीर जो आते हैं, उनको तुम कहो कि एक मूल हट्टी मंगवा लो जंगल से, और वो मूल हट्टी मंगवा कर उन्हें तेल में पकाकर इसको नश्य दे दो, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। मुझे कोई बलि वगैरह नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो कि वो मूल हट्टी अपने ये पुत्र के लिए मंगा लो। तो वो कहने लगी उस देवता को, चाहे ये मेरा पुत्र मरे या जिए, मैं वो भिक्षु से मूल हट्टी नहीं मंगाऊंगी, मैं उनको ऐसा काम नहीं बताऊंगी। तो फिर वो कहने लगा
कि वो नहीं कर सकती तो ऐसा करो, जो हींग का चूर्ण है वो चूर्ण इसके नाक में उन भिक्षु के द्वारा डलवा दो। तो वो भी मैं नहीं करूंगी, चाहे मेरा पुत्र जी या मेरे, ये नहीं करूंगी, मैं ऐसा भिक्षु को नहीं कहूंगी। फिर वो कहने लगा तुम ऐसा करो कि जब वो भिक्षु तुम्हारे घर में आते हैं, तुम जब सुबह जब वो आएंगे पैर धोऊंगी उसके जल से, और जब जल से पैर धोने के बाद जो जल वहां रहता है, उस जल से इनके सिर पर उन भिक्षु को छिड़कने के लिए कह दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये कर दूंगी, मैं करूंगी। तो ऐसा उसने मान लिया, और देवता तो अदृश्य रूप में उससे बोल रहा था। कुछ समय बाद तो भिक्षु आ गए, और जब भिक्षु आए तो उन्होंने उनके पैर धोए। पैर धोकर उन्होंने देखा कि देखो मेरा बच्चा ऐसे ऐसे हो गया है, उसने कहानी बता दी, और ये गिर गया है और झाग इसके मुंह से निकल रहा है। तुम ऐसा करो भिक्षुओं को कि बनते आप ऐसा करो, इसके सिर पर आपके पैर धोने से जो पानी है, उस पानी को इसके सिर पर छिड़क दो। तो उसने वो छिड़क दिया उसके कहने से, और जब वो पानी छिड़क दिया तो बेटा अच्छा हो गया, बेटा तंदुरुस्त हो गया। अब ये बेटा अच्छा होने के बाद फिर स्थविर ने भोजन किया, और भोजन के बाद वो अपने कुटी में चले गए, उस जंगल की कुटी में, उस गुफा में वो चले गए, और जाकर उन्होंने 32 अशुभ लक्षणों पर ध्यान भावना किया, और ध्यान भावना करके बहुत अपने चित्त को वो बहुत निर्मल करने में लगे हुए थे। और वो करके थोड़े वो बाहर चले गए, तो तब वो जो देवता उस गुफा में जो रहता था, तो जब बाहर से वो घूम के आ रहे हैं, तो तब ये देवता उनको कहता है भिक्षु को, अरे महावैद्य, तुम आओ और अभी इस स्थान में तुम ना रहो, इस स्थान में अब तुम ना रहो। तो उसने कहा मैं क्यों ना रहूं, क्या मुझ में दोष है, और तुमने मुझ पर कलंक क्यों लगाया, मुझे महावैद्य क्यों कहा तुमने। तो बोले महावैद्य इसलिए हमने कहा कि तुमने वो जो पानी छिड़का है, और पानी छिड़कर वो लड़का अच्छा हुआ है, तो तुमने ये वैद्य का काम किया। अब उन दिनों भिक्षु संघ में नियम था कि भिक्षु कोई वैद्य का काम ना करे। भिक्षुओं ने वैद्य का काम करना, ये उस समय उसको अनुमति नहीं थी, उसे नियम के विरुद्ध, विनय के विरुद्ध माना जाता था। तो ये जब उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा काम जो उसने किया, तो ये वैद्य का काम उन्होंने किया, लेकिन वो देखकर वो कहने लगे कि मैंने तो ऐसा कोई वैद्य का काम नहीं किया। वो अपने सील को देखने लगे, और देखने के बाद वो देवता भी उनको कहने लगा कि हाँ ठीक है, तुमने जो उसके सिर पर जो पानी छिड़का है, जो जल छिड़का है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं, मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता।
और ये दोष नहीं दिखाई देता। इन्हें लगा कि ये कोई दोस्त है क्या, मेरे हाथ से कोई गलती हुई क्या। तो उसने कहा कि नहीं, गलती तो नहीं हुई, ये दोष नहीं दिखाई देता। बस ऐसा कहते ही बड़ी प्रीति उस भिक्षु के मन में जागने लगी और जागकर वो भिक्षु अरहत बन गया कि मेरा शील बड़ा शुद्ध है, मैं ध्यान भावना में ऊंचाइयों को पा लिया मैंने। और ऐसा करके वो अरहत बन गया। और अरहत बनने के बाद वो 3 माह तक वहाँ रहा। और वहाँ 3 माह तक रहने के बाद जब वो श्रावस्ती के जेठ वन में 3 महीने के बाद आता है और आकर वो बताता है भिक्षुओं को कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुई, वहाँ पर देवता था, ये था वो था। वो जब बताने लगा और उसने मुझ पर जो कलंक लगाया, जो आरोप किया, तो तब कुछ भिक्षुओं ने पूछा कि क्या जब उस देवता ने तुम पर आरोप किया, ऐसा कहा, तुमको जाने के लिए कहा, तो क्या तुम क्रुद्ध नहीं हुए क्या? तुम्हें कोई उनके प्रति द्वेष या क्रोध नहीं निर्माण हुआ क्या? तो उसने कहा नहीं, मेरे मन में कोई क्रोध या दोष कुछ भी मेरे मन में निर्माण नहीं हुआ। ऐसा जब वो कहने लगे तो कुछ भिक्षु कहने लगे कि नहीं, ये तो बड़ी गर्व की भाषा कहता है, बड़ा दंभपूर्ण कह रहा है, इसके मन में क्रोध निर्माण हुआ होगा कि जब उसने इन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहा। तो ये बात भिक्षु संघ में चलने लगी और चलते चलते बुद्ध तक बात पहुँच गई। और जब ये बात बुद्ध तक पहुँची और बुद्ध ने देखा, बुद्ध को उन्होंने बताया कि ये अपने आप को बहुत दंभपूर्वक कहता है कि मेरे मन में कोई क्रोध निर्माण नहीं हुआ, मेरे मन में कोई भय निर्माण नहीं हुआ, कोई द्वेष निर्माण नहीं हुआ, ऐसा जो बताता है, तो इनका बताना हमें अतिरेक लगता है। ऐसी बात जब बुद्ध तक पहुंची, बुद्ध ने जब देखा उस भिक्षु को और देखकर बुद्ध ने कहा कि आयुष्मान भिक्षुओं, ये जो कहता है ये सही बात है, इनके मन में कोई क्रोध निर्माण नहीं हुआ था, ये अरहत हो गया है। और अरहतों के चित्त में कभी क्रोध निर्माण नहीं होता, कभी द्वेष उसके मन में निर्माण नहीं होता, ये उनके लक्षण होते हैं। तो इसके मन में कोई द्वेष नहीं निर्माण हुआ, मेरा पुत्र सही कहता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने उस समय कहा कि जो एकांतवासी होते हैं, जो संतोषी होते हैं, सभी से दूर रहकर एकांत में जीने का संकल्प करते हैं, दूसरों से संपर्क नहीं करते हुए वो दूर रहते हैं और एकांतवास में जो अपना अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार जिन्होंने उस फल को पा लिया, लोकोत्तर अवस्था का जिन्होंने साक्षात्कार किया, ऐसे को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे को मैं अरहत कहता हूँ, ऐसे को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इस प्रकार की गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने उस तिष्य भिक्षु के संबंध में, तिष्य स्थविर के संबंध में ये गाथा तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को सुनाई। असंसठं गहट्ठेहि अनागारे ही चु भयं अनोकचारी मप्पिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। यानी जो व्यक्ति संतुष्ट है, एकांतवास में अभ्यास करता है
और कई जगह पर, अलग अलग जगह पर भी जो रहता है और जिन्होंने फल को पा लिया है, सारे बंधन जिन्होंने निकाल बाहर कर दिए है, जो परम मुक्ति की अवस्था का जिन्होंने साक्षात्कार किया, लोकोत्तर अवस्था का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये ब्राह्मण वर्ग की गाथा है। तो जिन्होंने ये फल पा लिया है, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ऐसी जब ये गाथा तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ में सुनाई तो बहुत सारे भिक्षुओं ने श्रोतापन्न फल को पा लिया और श्रोतापन्न फल के लाभी हो गए। ये गाथा सुनकर तथागत बुद्ध ने इस घटना के प्रसंग में धम्मपद के इस गाथा की देशना की, जिससे लोगों को प्रेरणा भी मिली और जो नए भिक्षु थे उनको श्रोतापन्न फल की प्राप्ति भी हो गई और जीवन बड़ा धन्यता की मार्ग पर उनका लग गया, क्योंकि फल की प्राप्ति बहुत कल्याणकारी होती है, बड़ी मंगलमय होती है। इस तरह ये गाथा के साथ, ये घटना के साथ ये धम्मपद की गाथा जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। धम्म की अनंत मंगल मैत्री आपको मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।